हेलो हेलो हेलो। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो। आवाज जा रहा है? गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, यही ना? आवा हो राजा। क्वेश्चन नंबर कितना? 15। अच्छा, 13 14 को हो गया था। देखें बुक। तुझे देखा तो ये जाना सनम। लव पेन। क्वेश्चन नंबर है कितना? 15। कहता है, साबुन के मिसेल में, मिसेल समझते हो? झाग में। साबुन के झाग में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। इचला होता क्या है? ये जो साबुन का बुलबुला है, इसके बाहरी सतह पर सारा आवेश जमा होता है। सारा आवेश कहाँ जमा होता है? बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। और कार्बनिक कंपाउंड जितना होता है वो किधर होता है? अंदर की सतह। यही आंसर है, यही इसका क्वेश्चन है। साबुन आपको पूछेगा, साबुन पर जो दाब लगता है उसका फॉर्मूला क्या है? साबुन पर लगने वाले दाब का फॉर्मूला है 40/R। जहां P लिख लो साबुन के बुलबुले का दाब, T पृष्ठनाव है और R त्रिज्या है। साबुन के बुलबुले का दाब का फॉर्मूला होता है 40/R। 40/R, जहां P क्या है? दाब है। T पृष्ठनाव है और R क्या है? त्रिज्या है। P दाब है, T पृष्ठनाव है और R क्या है? त्रिज्या है। हो गया? अच्छा, एक बात बताओ, चला जकर त्रिज्या कम होगा ओकर दाब ज्यादा कि कम? जकर त्रिज्या कम ओकर दाब ज्यादा, और जकर त्रिज्या ज्यादा ओकर दाब कम। तो देखो, अगर दू गो साबुन का बुलबुला हम लेते हैं, ये दू गो बुलबुला ले लो साबुन का, एगो का त्रिज्या कम है आ एगो का त्रिज्या ज्यादा। एकर दाब कम होगा कि ज्यादा? आ एकर दाब पक्का ना? आ प्रेशर का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है कि लो टू हाई? हाँ, हाई टू लो ना। ये हाई है, ये लो है। हाई टू लो में प्रेशर का फ्लो हो जाएगा, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। बढ़िया से समझ लो, क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कह दे कि ये एक साबुन का बुलबुला है, ये एक बुलबुला ये त्रिज्या आर है और ये त्रिज्या आर है ना? तब P बराबर फॉर्मूला होता है 40/R। एकर त्रिज्या कम है तो एकर त्रिज्या कम है तो दाब ज्यादा होगा। इसका मतलब एकर दाब ज्यादा, एकर त्रिज्या ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम। तो हमेशा दाब का प्रवाह प्रवाह हाई टू लो होता है कि लो टू हाई? हाई टू लो होता है। एकरा से एकरा में प्रेशर जाएगा, तो ई और बड़ा हो जाएगा, आज छोटा वाला और छोटा हो लिखेगा। साबुन के दो बुलबुलों को जब आपस में सटाया जाता है जब आपस में
सटाया जाता है तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाता है तथा छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाता है। बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाता है तथा छोटा वाला बुलबुला क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है। पेंटेन के अनुसूत्र इसमें होते हैं कितने, क्या दिया है, असंयोग पेंटेन है। बताइए कितने हो जाएंगे, कैसे? हाँ, पेंटेन को अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, कै गो है, 5 गो। ऐसे ही ना लिखिएगा। पेंटेन एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा? बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 गो है। अब 5 गो कार्बन है तो 5 गो कार्बन है। यही एल्कीन रहता तो डबल बॉन्ड होता, एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। तो बताइए आंसर क्या होगा। कितने सहसंयोजक बंधन है? 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलो न रे, आंसर हो जाएगा 16। सही है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, देख लीजिए, ए की बी की सी। हमको तो सी लग रहा है। बेंजीन ऐसे ही ना लिखा जाता है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लगातार डबल बॉन्ड है, जबकि अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। बोलो। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है? ए की बी की सी की डी, सी क्या बनाता है? सी सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन कभी प्रकाश संश्लेषण के अलावा कहीं निर्मित नहीं होता है, लिख लो। ऑक्सीजन, वही क्वेश्चन के पास लिखो, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अलावे और कहीं निर्मित नहीं होता है। और कहीं निर्मित नहीं होता है। और कहीं निर्मित नहीं होता है, लिखा। और कहीं निर्मित नहीं होता है, लिखे हो? कहां और कहीं निर्मित नहीं होता? कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कहीं निर्मित नहीं होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो C2H5OH जो है ये रिएक्ट करेगा Na से, करेगा ना? लिखेगा, जब अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो तो
देखो ये रिएक्शन होता है, सोडियम इथॉक्साइड इसी को कहते हैं। ये अल्कोहल हो गया, ये सोडियम हो गया, इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन। सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन। इथेनॉल जब सोडियम से विक्रिया करता है तो सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन। ब्यूटेनोइक अम्ल, बता ब्यूटेन बोले तो C4 ना, सी कितना, देखो कहां है ब्यूटेनोइक अम्ल, COOH होना चाहिए, अम्ल है इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, COOH। अब देख लो कहां पर है, अब ब्यूटेन है मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 ना। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताइए आंसर क्या होगा, ए की बी, डी फॉर डॉग। देखो चला ई में तो 1 2 3 4 5 है तो ये तो नहीं होगा, ब्यूटेन है तो काय को कार्बन 4। अब यहां आ जाइए 1 2 3 4 है लेकिन यहां तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अम्ल होना चाहिए मतलब 2 गो होना चाहिए, तो एक गो न है, बोलवे नहीं करेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया एगो ये आएगो ये, यहां तो देखो तुम 2 2 4, ब्यूटेनोइक अम्ल है, तब सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटेन है तो सिंगल बॉन्ड ना होगा, लेकिन COH में तो डबल बॉन्ड होवे करता है। COH का जो संरचना होता है वो कुछ इस कदर होता है, ठीक ना। अब बाकी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहां देखो यहीं पर डबल बॉन्ड कर दिया, ये भी गया, यही आंसर हो जाएगा, बोलो। पढ़े पढ़े हो, ब्यूटेन है तो कार्बन काय गो होगा, 4 गो होगा, 4 गो कार्बन वाला होगा, ब्यूटेन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। सिरका, जल में 5 से 8% का एसिटिक एसिड, सही है ना। सिरका की अगर हम बात करें, चला सिरका, इसी को हम लोग विनेगर कहते हैं, विनेगर कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH। और इसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद होता है चला खट्टा। खाली चला क्लास रेगुलर कर लो तो हर काम हो जाए, हमारा दिख रहा है ये बात कि क्लास जो भी बच्चा रेगुलर करेगा अगर काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कल आए जो आ जाए, क्वेश्चन धीरे धीरे 2-3 महीना के बाद तुम्हारा जितना टेस्ट चल रहा है रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हम बोले ना ये धीरे धीरे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और जब रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो हर काम होना शुरू है। हमको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ था, सुपर 50 में। अभी सुपर 50 जो लोग दे रहा होगा उसको फायदा भी बुझा रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा, और क्वेश्चन लग रहा होगा कि अब मेरे पास आ रहा है। जो भी बच्चे दे रहे होंगे टेस्ट और ये बैच कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों, व्हाट इज आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों। खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होता है, खनिज अम्ल आंशिक आयनित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होता है। चला हम बता दे, एक मिनट तनी टाइम तो दो।
कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वो कार्बनिक यौगिक कभी भी आयनीकृत नहीं होते हैं। लिख लो, कार्बनिक यौगिक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन, ऐसे लिखो ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अभी मत लिखना, अम्ल, एक तरफ लिखो कौन अम्ल। ये हमेशा ध्यान रखना चला, जितने भी कार्बन युक्त अम्ल हैं वो आयनीकृत नहीं होते, आंशिक आयनीकृत होते हैं। आई पूर्णतः आयनित होता है। इसको हम लोग प्रबल अम्ल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम दुर्बल अम्ल भी है। खनिज अम्ल को कौन अम्ल कहते हैं? दुर्बल अम्ल, सॉरी प्रबल अम्ल। ये पूर्णतः आयनीकृत होता है। हो गया? अरे हो गया, आंसर बता। खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, सही बात है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, गलत है। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो, अगर एग्जाम्पल लिखो CH3COOH, एक एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो तो लिखो H2SO4। हो गया? अरे बढ़े, बता। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। चारों बंध के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा? 4 है, 4 और ले लेगा तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 ना, बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक, ऑलरेडी उसका ये परमाणु संख्या कितना था? 6। 6 में 4 और ले लिया, कितना हो गया? 10। तो 10 हो गया, चला 6 प्लस 4 बराबर कितना? 10। तो 10 हो गया, तो 10 किसका होता है? नियॉन का ना आंसर। ये एनसीईआरटी है, चला सीधा नाक नहीं पकड़ता है। 6 गो एक पास था, 4 गो हाइड्रोजन से बंधन बना लिया, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 किसका होता है? नियॉन का ना। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? बोलो रे, सीधा श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। कितना सिंपल तो है, जे सीधा नहीं है वो आंसर है। देख लो, ए की बी किसी की डी, डी ना। ई देखो, ई सीधा है, सीधा है, सीधा है, लेकिन ई देखो सीधा नहीं है, ई बच गया। बोलो रे, आंसर डी फॉर डॉग। तुम भी वैसने मत करो रे, छोटा एकदम समझने के लिए कर दिया, तू घस रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त, असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। बताइए आंसर क्या होगा?
व्हाट इज आंसर? ये तो है, ये है, ये भी है। यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल, बाद बाकी दोनों में सिंगल बॉन्ड है। बताइए आंसर। 2 और 4, सही है ना? यौगिक इतना का नाम क्या है? चला CHO इथाल्डिहाइड न रे, क्या है ये? अल्डिहाइड न है? अल्डिहाइड है तो अल की ऑल, अल, अल्कोहल होगा तो ऑल, अरे अल की ऑल, अल। अब बता कहना है 1 2 3 न है, तो 3 है तो प्रोपेनल। ये हमेशा ध्यान रखना है, एसिड और अल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन भी गिना जाता है। बोलन रे, ये मत कहना 1 1 2, 1 2 3 तो प्रोप ना। देखो अल में 2 है, बोलबे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रोपेनल। पढ़े? कह रहा है इतना में उपस्थित विषम परमाणु है, कौन विषम है? बताइए कौन विषम है? कौन विषम है? ऑक्सीजन। और कौन? आंसर बताओ क्या होगा? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। चला हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में ये हाइड्रोकार्बन है, देखो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे जो बच गया वो विषम है। कौन कौन बचा? एगो ऑक्सीजन बचा, एगो क्लोरीन बचा, तो एगो ऑक्सीजन हो गया, एगो क्लोरीन हो गया। आंसर हो गया 1 और 4। बोलो रे, क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है, लिख लो वहां पर, हाइड्रोकार्बन के अलावे जो बच गए वो विषम है। हाइड्रोकार्बन के अलावे जो बच गए क्या हैं? विषम हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावे जो बच गए क्या हैं? चला विषम हैं। टैलेंट टेस्ट का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। आप सभी लोग कृपया 4 डेट में है, 2 3 4 5, 4 दिन। सब में नहीं कर सकते हैं, आपका रिजल्ट वेनिश हो जाएगा। आप जो ढेर काबिल बनिएगा ना, उससे काबिल मेरा टेक्निकल टीम है। जो बंदा 1 से अधिक में रजिस्टर्ड होगा उसका रिजल्ट पब्लिश्ड नहीं होगा, उसको फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, इसलिए कृपया देख लें। और किसी एक में देखो, ऐसे तो पैसा हमको मिल जाएगा, तुम 4 में करोगे 4 को 10 10 टका हमको मिलेगा, लेकिन पैसा के लिए हम कर नहीं रहे हैं। इसलिए चला तुमको हर हाल में एक ही गो में रजिस्टर्ड करना है। कितने लोग रजिस्टर्ड? तैयारी कीजिए मन लगा के। मैथ, रीजनिंग और साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कितना तैयार हैं वो देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइए क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी, किसी की डी, डी फॉर डॉग। देखो चला, साबुनीकरण अभिक्रिया जब ये कहेगा, एक मिनट होल्ड ऑन, ये इस साइड में, इस साइड में जैसे CH3COONA है ना, यही यही यही। साबुनीकरण अभिक्रिया में एसीटेट बनता है, अल्कोहल बनता है। साबुनीकरण अभिक्रिया का बाय प्रोडक्ट है RCOONA और अल्कोहल। देख लो, RCOONA प्लस अल्कोहल। एक मिनट रुक जा, R का मतलब क्या होता है चिला जी? R या तो CH3 होगा या तो C2H5 होगा। तो लिखिएगा साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है, साबुनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है
का उत्पाद है, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। छोटा है रे, ये जो लिखल है नहीं लिखेगा, जान रहे थे तू ही लिखेगा ये काम। RCONA, काटो उसको, RCONA प्लस C2H5OH लिखा। R क्या है चला? अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। अरे हो गया। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला में जिनका कार्यात्मक समूह समान है लेकिन CH2 समूह भिन्न है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। याद है? जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? समजातीय। अब सरल सरल क्वेश्चन आएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला A की B की C, B फॉर बॉल, CHCl3, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC। इससे बिजली की लगी आग बुझाते हैं। बिजली से लगी आग बुझाते हैं। मीथेन को तो सब जानता है, इसे माइन गैस कहते हैं, इसे फायर डैम कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं। बोलो कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड होगा तो एल्केन की एल्कीन, एल्कीन ना। तो देख लो, प्रोपीन होगा, बोलवे नहीं करेगा। डबल बॉन्ड, ये बताओ क्या होगा? प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है, एल्काइन है तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेनॉल ये भी सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन ऑल है ना, ये भी सिंगल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। बोलो चिल्ला। आज दीपक सर का 1-2 क्लास हो सकता है डिस्टर्ब रहेगा, चला, उनकी पत्नी का तबीयत थोड़ा खराब है, फीवर उबर हो गया है। अब बेचारे 2 बच्चा है, पत्नी है तो छोड़ के नहीं है ना आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा समस्या है। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम बोले थे चला, लंबाई, बंधन लंबाई जो है, तो हम पढ़ाए थे, याद करो पीछे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए सॉरी है, हम उनको फिर से पढ़ाएंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का लंबाई ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम। याद है? डोरी वाला बात पढ़ाए थे हम, याद है? यानी ये हो गया एल्केन का सबसे ज्यादा, उससे कम एल्कीन का, और सबसे कम एल्काइन का। अब बताओ क्या होगा आंसर? बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में तो एल्काइन पहले होगा, तो इथाइन, इथीन और इथेन, यही ना होगा? एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। एल्काइन सबसे कम, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। बोलो रे, बढ़े? अरे बढ़े। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, बता किसमें है? कार्बन वाला ग्रुप नहीं है इथेनॉल में, क्योंकि इसमें तो OH न है रे। आई कीटोन है CO, आई कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, अल्डिहाइड है CHO। किसमें नहीं है कार्बन? किसमें नहीं है? इथेनॉल में। हो गया? अरे हुआ? बढ़े? अरे बढ़े। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी का समूह है? समजातीय मतलब एक के जात का होना चाहिए। एल्केन तो एल्केने, एल्कीन तो एल्कीने, एल्काइन तो एल्काइने। बताओ कौन होगा? इथेन है, मीथेन है, लेकिन यहाँ प्रोपीन है। इथेन, मीथेन, इथाइन है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटीन है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन है, सब एल्काइन है।
बोलो। कितने समावयवी होंगे? स्ट्रक्चर लिखना होगा। जाएगा स्ट्रक्चर होगा उतने समावयवी। कितने हैं? 5। लिख के देख लेना, पीछे लिखा हुआ है। COH निम्नलिखित में से ये तो सब बता देगा। बता। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड ना है रे। अल्कोहल होगा तो क्या होगा? OH। कीटोन होगा तो क्या होगा? अल्डिहाइड होगा तो क्या होगा? CHO। हाँ हाँ बोलो। कोचिंग में क्या चीज के लिए? रुक जाए यार, क्लास में रुको, करते हैं 10 बजे। कीटोन के साथ समाप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाता है। कीटोन ऑन, अल्कोहल ऑल, अल्डिहाइड अल, एसिडिक एसिड ओइक। बोलो रे। नीचे दिए गए आईयूपीएसी नाम में जो एक अलग है उनका चयन कीजिए। प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। कौन अलग है? हाँ, ये अलग है। ये कैसे अलग है रे? 3। हमको लगता है ये अलग है। देखो ये अल्कोहल है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 × OH। बोलो हाँ या ना। CnH2n + 1 × OH। अब बताइए आंसर। इस ई फॉर्मूला पे जो सटीक बैठेगा वो सही है, जो नहीं बैठेगा वो गलत है। पहला को देखो, 3 रखो, कार्बन का मान 3 रखो, तो 3 रखोगे 3 दूनी 6, एक साथ ना होना चाहिए, ये गलत है। बाकी सब देखो मैच करेगा। 1 रखोगे तो 1 दूना 2, 1 3, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 1 5, 4 रखोगे 4 दूनी 8, 1 9। बोलो रे। अरे बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है? बता। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें होगा? CnH2n + 2। 2 हाइड्रोजन इसमें घट जाएगा तो फिर हो जाएगा CnH2n, और फिर और 2 हाइड्रोजन घट जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n - 2 हो जाएगा। ई क्या है? एल्केन। आई क्या है? एल्कीन। आई क्या है? एल्काइन। तो बताइए सब में देखिए तो 2-2 हाइड्रोजन घट रहा है, तो देख लीजिए। अवरोही, अवरोही मतलब घटते ना, तो घटते मतलब सबसे पहले होगा एल्केन, तब होगा एल्कीन, तब होगा एल्काइन। बोलो रे। बना लेगा? सवाल बना लो तुम लोग। हम लोग अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उत्प्रेरक। एनसीईआरटी हम सब करवा दिए। अगला दिन नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन? उत्प्रेरक। थैंक यू वेरी मच। हाँ आज चलेगा ना 9:15 में। हाँ रे एकदम चलेगा। तुम लोग तैयार है ना? चला जुबान देते हैं तो कभी पीछे हटे हैं? बुखार है लेकिन फिर भी आज क्लास लेंगे। जिंदा रहे और मेरा शरीर में जान रहा तो क्लास होबे करेगा। हाँ भाई, मैथ का क्लास तुम्हारा 8:30 छूट जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हैं? 8:30 हम छोड़ते हैं लेट से, इसीलिए उनको लेट होता है। हम सवेरे छोड़ देंगे, हो जाएगा। बुक चला आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, शायद खत्म हो गया है। तब नई बुक 2-3 दिन बाद मिलेगी। तब तक 6 to 8 वाला मटेरियल 2-4 पन्ना जिरोक्स करवा लो, तब तक नई बुक आ जाएगी।